हेलो एवरीवन, एलएन मेजर टेस्ट सीरीज का पेपर नंबर 2 था, देख सकते हैं आप। और 12th क्लास का फुल सिलेबस पूछा गया था। मैंने फिजिक्स का इतना बढ़िया सोल्यूशन बनाया था 9 घंटे मेहनत करके, और उसको कुछ लोगों ने तो देखा, कुछ लोग इनिशियल देखकर वीडियो क्विट कर गए। उनके लिए मैं ये फार्मूला वाला वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन किस क्वेश्चन में, फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 141 से 145 तक किस क्वेश्चन में क्या फार्मूला यूज हुआ है, उसको मतलब कि उसको सब सिर्फ दिखाऊंगा कि क्या फार्मूला, क्या की पॉइंट यूज हुआ है, और बहुत कम समय में आप रिवाइज कर सकते हैं। पहला पोटेंशियोमीटर वायर का क्वेश्चन था, जिसमें R1/R2 = L1/L2 से हो जाता, बहुत ईजी क्वेश्चन था। दूसरा जीनर ब्रेकडाउन का क्वेश्चन था, जहाँ पे आपको चेक करना होता है कि जीनर ब्रेकडाउन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड जब आप उसको चेक करेंगे तो जीनर ब्रेकडाउन नहीं हो रहा था, एंड उसकी वजह से ये क्वेश्चन बढ़िया बन जाता है। एंड इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दूसरे वीडियो में किया है, बट इसमें मुझे सिर्फ फार्मूला बताने हैं और जो क्या की पॉइंट था उसको बताना है, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तीसरा क्वेश्चन एसी वोल्टेज पर था। एसी वोल्टेज डायरेक्शन चेंज होती रहती है, एंड डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो करंट फ्लो करता है, एंड रिवर्स बायस में होता है तो करंट फ्लो नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4 में की अगर हम बात करें तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या फिर हाफ लीफ डिफ्लेक्शन मेथड पर था, जिसमें टॉर्क इक्वल टू NIAB sin थीटा sin फाई हो जाता है। फाई क्या है, जो गैल्वेनोमीटर में फाई 90 डिग्री होता है, टॉर्क इक्वल टू NIAB या फिर बिना sin थीटा, कुछ लोग बोलते हैं इस फार्मूले को BINA। और रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जाता है इक्विलिब्रियम, एंड क्या हो जाता है K थीटा इक्वल टू NIAB। मतलब ओवरऑल बात करें फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, C इक्वल टू I/थीटा एंड इक्वल टू K/NAB होता है। एंड जहां से आप जो ग्राफ दिया गया था आपका, क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ था, इसमें ग्राफ से आपको स्लोप निकल जाता, एंड स्लोप निकलने के बाद C की वैल्यू I/थीटा करके आपको निकाल लेनी थी, जिसे फिगर ऑफ मेरिट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो सिंपल था, दैट इज लेंस मेकर फार्मूला यूज किया गया था। लेंस फार्मूला क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल नहीं था, इसमें लेंस फार्मूला तो सबको पता, 1/f = 1/v - 1/u। जो एरर फार्मूला था उसमें डेल्टा एफ, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डेल्टा f/f² इक्वल टू + - डेल्टा v/v² एंड प्लस डेल्टा u/u² होता है। एंड यहाँ पर ये प्लस माइनस पूरा एरर को बता रहा है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा करेक्शन है, आंसर क्या आना चाहिए, 0.05 सेंटीमीटर आना चाहिए या फिर 0.5 सेंटीमीटर आना चाहिए, जो एरर है। लेकिन आंसर की में आंसर क्या दिया गया है, आंसर 0.5 सेंटीमीटर दिया गया, जो कि गलत है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। एंड आंसर की में 0.05 है। इसका मैंने क्या गलत क्या सही पूरे लॉन्ग वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म के सारे फार्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और मेन चीज़ जो थी यहाँ पर कि जो मिनिमम डेविएशन होता है, डेल्टा मिनिमम इक्वल टू A × μ - 1 होता है, एंड जहाँ पे म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग होता था। एंड पूरा फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि प्रिज्म एंगल क्या है, डेविएशन 1 क्या है, 2 क्या है, डेविएशन जो टोटल हो जाता है वो क्या, उसका फार्मूला क्या है। तो इन सब फार्मूलों से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। ग्राफ से वैल्यू आपको निकालनी थी कि डेल्टा मिनिमम क्या है, उस पर I मिनिमम क्या है, I1 क्या है, I2 आपको कैलकुलेट ही करना था। इसमें तो मैं सिर्फ नॉर्मल बता रहा हूँ कि क्या क्या था। एंड रजिस्टर, क्वेश्चन नंबर 7 में रजिस्टर ग्राफ V = IR से पता होना चाहिए कि R का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। डायोड जो है नॉन ओहमिक डिवाइस होती है, नॉन लीनियर कर्व बनता है, इसीलिए LED भी नॉन ओहमिक डिवाइस है, नॉन लीनियर कर्व इसका भी बनता है, लेकिन ये ग्लो करती है। रजिस्टर में क्या होता है, वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होते हैं। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है करंट को, एंड कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है करंट से बाई फेज डिफरेंस 90 डिग्री। हाँ, पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं। टॉर्क यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को टॉर्क इक्वल टू P sin थीटा इक्वल टू P × E होता है, और sin थीटा मैक्सिमम 1 होता है, देन यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा। पोटेंशियल आपको बस एक फार्मूला लगता है, क्या फार्मूला लगता है, पोटेंशियल इक्वल टू KQ1/R होता है, KQ/R होता है पोटेंशियल। और भी फार्मूले मैंने सब एक्सप्लेन किए हैं लॉन्ग वीडियो में, बड़ी मेहनत किया हूँ उसमें भाई। और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, इसमें बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जब कोई नंबर आप डिवाइड करते हैं 2 नंबर में, मान लो कोई नंबर 10 है, उसको 2 नंबर में डिवाइड करना है, 7 और 3, 7 और 3 में, तो 7 3 21 होता है। एंड अगर 5 में डिवाइड कर देंगे 25 आता है। यानी कि जब सेम नंबर रहेगा डिवाइड करेंगे, यानी कि इक्वली डिवाइड करेंगे, तभी उसका मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम आता है, ठीक है। तो यानी कि Q को डिवाइड करना है तो Q/2 में डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पता होना चाहिए था हालो स्फीयर का पोटेंशियल, बाहर KQ/R, अंदर इस सरफेस पे KQ/R, एंड अंदर क्या होता है, KQ/R होता है, यानी कि अंदर कांस्टेंट रहता है। और इसी फार्मूले पे क्वेश्चन भी बन जाता। बाकी सॉलिड स्फीयर अगर दिया है तो बाहर KQ/r, सरफेस पे KQ/R, जो अंदर हो जाता है, सरफेस के अंदर, स्फीयर के अंदर जो C पॉइंट पे क्या होगा, KQ × 3 R² - r² R³ होता है, पोटेंशियल है। एंड जब हम सेंटर पे जाते हैं, यानी कि R = 0, देन 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट सरफेस हो जाता है।
आपको पता है क्वेश्चन नंबर 12 में कि पावर इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। सो इससे क्वेश्चन बन जाता बिल्कुल, एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाई इंटू टी, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी करके क्वेश्चन बन जाता। 30 नंबर क्वेश्चन में आपको किरचॉफ वोल्टेज लूप रूल आपको अप्लाई करना होता है, जो कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन अ लूप जीरो हो जाता है। किसी लूप में जो है पूरा वोल्टेज जीरो हो जाता है। एंड क्वेश्चन में दिया गया कि वी जो का जो टर्मिनल वोल्टेज है यानी कि वी है क्या है, जीरो है, देन ई बराबर आई आर वन आ जाएगा। इससे क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है कि जब पावर डिलीवर कब मैक्सिमम होता है, जब उसका लोड रेजिस्टेंस स्मॉल आर के यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो ये लोड रेजिस्टेंस है, तो इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेंगे। देन क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन मैंने बड़े वीडियो में किया है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपको सबसे पहले तो रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। रेजिस्टेंस निकालने के बाद करंट निकालना पड़ेगा। जब नेट करंट यहाँ से आई कितना जा रहा है निकल गया, उसके बाद चूंकि 8 वोल्टेज है, रेजिस्टेंस दोनों का सेम आ रहा है, 2 ओम यानी कि 4 ओम यहाँ पे होगा, 4 ओम यहाँ पे ड्रॉप होगा, यानी कि इसमें भी 4 वोल्ट यहाँ पे भी ड्रॉप होगा, 4 वोल्ट यहाँ पर, 4 वोल्ट यहाँ पर, 4 वोल्ट यहाँ पर। एंड यहाँ से करंट निकाल के आपको थोड़ा सा घटाएंगे, गुणा गणित लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ये सब ग्राफ का क्वेश्चन था, जो कि एनसीईआरटी का ग्राफ है, जो लगभग स्ट्रेट, ये नहीं है, ये लगभग स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाता है। क्या बोलते हैं इसको, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर का ग्राफ लगभग स्ट्रेट लाइन होता है, किसके लिए, एलॉय के लिए, नाइक्रोम के लिए। एंड लीनियर ग्राफ होता है कुछ दूर तक, किसके लिए, मेटल के लिए, कॉपर के लिए। ये नीट एग्जाम में पूछा भी गया है। एंड टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रजिस्टिविटी घटती है सेमीकंडक्टर के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पता होना चाहिए था कि जब किसी 2 स्फीयर होते हैं एंड बाहर वाले स्फीयर को अर्थ करते हैं, देन इसका जो कैपेसिटेंस आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए आता है। और इसका पूरा सभी फार्मूला का एक्सप्लेनेशन देखना है, देन मैंने बड़े वीडियो में एक्सप्लेन किया है, इसको छोटा सा वीडियो बनाना है, जल्दी से एक्सप्लेन करके खत्म करना है। यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल की जो ट्रिक होती है वो VC इक्वल टू V1 बाई C1 कर सकते हैं। जब रेजिस्टेंस है यहाँ पर तो R1, एंड अगर कैपेसिटर की बात हो रही है देन कैपेसिटेंस कर देंगे V1 बाई C1 प्लस V2 बाई C2 प्लस V3 बाई C3 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इसको V1 इसको V2, यहाँ पे 5 वोल्ट पहले से था, 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी, देन नेट वोल्टेज यहाँ पे 10 वोल्ट हो जाता है। ठीक, ये V1, ये V2, ये V3, और ये क्या है, ये हमारा जो कॉमन पोटेंशियल है। ट्रिक से क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, इससे फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड एक ही चीज़ होती है। एंड सेंटर पे जो करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो म्यू नॉट NI बाई 2R होती है। इस फार्मूले से क्वेश्चन बन जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 20, F बराबर क्यू वी होता है, यानी कि क्यू वी क्रॉस बी होता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है, यानी कि फोर्स आना चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन की बात मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है। राइट हैंड थंब रूल लगेगा, अब वो क्या है कैसे है तो मैंने बड़े वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 21, किसी फाइनाइट लेंथ वायर पर जब हम जो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फार्मूला म्यू नॉट I बाई 4 पाई R इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है। ये थीटा 1 ये थीटा 2 हो गया, इससे क्वेश्चन बन जाएगा आपका। जो ये तो मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया, काफ़ी बड़े में एक्सप्लेन किया है अपने वीडियो में, बड़े वाले वीडियो में। बाकी यहाँ पे बात करूँ तो मैग्नेटिक जो पोल स्ट्रेंथ होता है, स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ है, कैपिटल एम मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। स्मॉल एम जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। एंड क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए ये कॉन्स्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, मैग्नेटिक शील्डिंग या मैग्नेटिक स्क्रीनिंग का क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के मटेरियल होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को अपने से पास कराते हैं, एंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जाने नहीं देते हैं। इसी वजह से यहाँ पे कोई सामान रखेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं आता है। एंड सॉफ्ट आयरन कोर भी एक हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मटेरियल होता है। क्वेश्चन नंबर 24, फैराडे लॉ पर बेस्ड था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। एंड क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट dl इक्वल टू d फाई बाई dt एंड फाई इक्वल टू बी आई, फाई फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा होता है। देन ए एरिया तो कांस्टेंट है dB बाई dt जो कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। एंड पूरा सोल्यूशन तो मैंने किया है इधर और एक्सप्लेन भी किया है लॉन्ग वाले वीडियो में। यहाँ सिर्फ फार्मूला बताने आया हूँ। और EMF क्या होता है, माइनस d फाई बाई dt होता है। एंड फाई इक्वल टू LI होता है, फाई इक्वल टू बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा होता है। EMF इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी हो जाएगा। एंगल कैसे लेना है एंड कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके लिए तो आपको लॉन्ग वीडियो देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, LR सर्किट में टाइम कांस्टेंट L बाई आर होता है, RC सर्किट में टाइम कांस्टेंट R बाई सी होता है। यहाँ पर L बाई R2 क्यों आएगा, क्योंकि जो R1 है इसका थोड़ा अलग ही सर्किट है, R1 थोड़ा अलग ही है, ये इतना पूरा LR सर्किट बन रहा है, इसलिए टाइम कांस्टेंट L बाई R2 हो जाता है। बाकी पूरा एक्सप्लेनेशन आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, जो पावर होता है
आपने पावर इक्वल टू वी आई तो पढ़ा होगा, लेकिन एक्चुअल क्या होता है एसी सर्किट में, पावर इक्वल टू वी आई कॉस थीटा होता है एंड वी आई क्या होता है, आरएमएस वैल्यू होती है। एंड वी आर एम एस वी नॉट बाई रूट टू आपने पढ़ा होगा, आई आर एम एस आई नॉट बाई रूट टू पढ़ा होगा। डीसी में जो वी आई होता है ये तो एक ही वैल्यू होती है, दैट इज वी नॉट डीसी में। एसी में अगर एंगल थीटा मतलब फेज डिफरेंस थीटा है तो पी इक्वल टू वी आई कॉस थीटा होता है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैंने किया है। नहीं समझ में आ रहा है यहाँ से वीडियो रोक कर तो आप जाकर बड़ा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है बड़ी मेहनत से। यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर का क्वेश्चन था, पूरा मैंने क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस ही एक्सप्लेन कर डाला है, एलसीआर सर्किट एक्सप्लेन कर डाली है, हर फार्मूला लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पे सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा, सब सिर्फ इतना बताऊंगा क्वालिटी फैक्टर का जो फार्मूला होता है Q इक्वल टू 1/√L/C होता है। एक फार्मूला ये भी होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है एलसीआर के टर्म्स में, Q इक्वल टू 1/R√L/C। फार्मूला में पुट करेंगे वैल्यू, आंसर आ जाएगा, बहुत ईजी है। लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट तो बड़े वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। बैंड विड्थ क्वेश्चन नंबर 29, बैंड विड्थ क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपन क्वालिटी फैक्टर होता है एंड क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू एक्सएल बाई आर, एक्सी इक्वल टू एक्सी बाई आर इक्वल टू 1/R√L/C होता है। एंड यहाँ से बैंड विड्थ की वैल्यू निकालेंगे एंड यहाँ पे जब आपको पता चलेगा क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी F नॉट है, देन F1 ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक बैंड विड्थ हो गया, तो F1 क्या हो जाएगा, F नॉट माइनस बैंड विड्थ बाई 2 एंड F2 क्या हो जाएगा, F नॉट प्लस बैंड विड्थ बाई 2। तो आंसर यहाँ से आ जाएगा। एंड सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को बताता है। एंड यहाँ पे सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ज़्यादा कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ सोल्यूशन एक्सप्लेन करूँगा कि जो सेंट्रल विड्थ होती है वो 2 टाइम्स बीटा होती है, बीटा लेमडा कैपिटल E बाई स्मॉल डी या फिर स्मॉल ए बोल सकते हैं। एंड सबकी वैल्यू दी गई हुई है, आप एसआई यूनिट में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। मालूस लॉ की बात करते हैं, आई बराबर आई नॉट का स्क्वायर थीटा होता है एंड इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। तो यहाँ से एंड पहले पोलराइजेशन से जब इंटेंसिटी पार होती है तो आई नॉट बाई 2 हो जाती है। एंड यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ नहीं समझ में आया तो लॉन्ग वीडियो देखिए, उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम ज़्यादा मैं लगाया हूँगा एक्सप्लेनेशन में, लेकिन एक्सप्लेनेशन अच्छा है। ई बराबर बी सी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ई नॉट इक्वल टू बी नॉट सी होता है, के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होता है। इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे और के की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए एंड के की वैल्यू मैच कर लीजिए, ई नॉट की वैल्यू मैच कर लीजिए, बी नॉट की वैल्यू मैच कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 33 नंबर की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई इक्वल टू पी बाई ए पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। वैसे मैं इतना सब कुछ एक्सप्लेन क्यों करूँ, आई इक्वल टू पी बाई ए जो मेन फार्मूला है इस क्वेश्चन में लगने वाला, इंटेंसिटी इक्वल टू पावर अपॉन एरिया एंड पावर बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू सी होता है। यहाँ पर पूरी इंटेंसिटी क्या होती है, बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू सी। इस पे पुट करेंगे, म्यू नॉट की वैल्यू 4.10⁻⁷ होती है, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, दैट इज 5 × 10⁻8 टेस्ला। प्रिज्म की बात करें, म्यूजिकल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2 होता है। स्मॉल एंगल के लिए आप साइन थीटा बराबर थीटा हो जाता है, देन डेल्टा मिनिमम A × μ-1 हो जाएगा। एंड एक और फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि μ1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल टू μ(1) विद रिस्पेक्ट टू 3 अपॉन μ(2) विद रिस्पेक्ट टू 3। तो यहाँ से आपको पहले आपको म्यू ग्लास यानी कि प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना होगा, क्योंकि म्यू ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू वाटर कहीं दिया नहीं गया है, तो डिवाइड करके आप निकालेंगे, 9/8 आता है। उसके बाद इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तब जाके आंसर निकलता है 1/4 टाइम्स। एंड यहाँ पे मैं सिर्फ फार्मूला बता रहा हूँ क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हो, इसलिए फास्टली सिर्फ फार्मूला। मिरर की बात करें, बराबर R/2 होता है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस लेंथ पॉजिटिव होती है, देन रेडियस 30 से रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद 36 क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी इक्वल टू μr बाई μd होता है, म्यू इक्वल टू सी बाई वी होता है। एंड यहाँ से μ1 v1 बराबर μ2 v2 हो जाएगा। बाकी क्रिटिकल एंगल क्या है और कैसे हुआ ये सब, और TIR क्या हो सकता है यहाँ पर, तो वो सब कुछ बड़े वीडियो में एक्सप्लेन है। बाकी यहाँ से सिंपल आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। 37 की बात करें तो सभी करेक्ट है यहाँ पर। स्टेटमेंट आप एक बार पढ़ लीजिएगा, और स्टेटमेंट बी जो है वो ए का रीजन भी है, नहीं तो दिखाई देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि 37 की बात करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल इवन व्हेन मोनोक्रोमैटिक लाइट इज यूज। सही है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल में होते हैं। वर्क फंक्शन रिलेटेड विद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ई बराबर h न्यू नॉट होता है। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। टाइम इंटरवल बिटवीन इंसिडेंट ऑफ फोटोन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁹ सेकंड अथवा उससे भी कम होता है। बिल्कुल सही बात है, फैक्ट है, तो इसको आपको याद होना चाहिए। हाँ, इसमें की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो यहाँ तक E बराबर SC बाई लेमडा से आपको एनर्जी निकालनी है। एंड फोटॉन की एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होता है, प्लस h न्यू नॉट होता है।
तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे 1.28 आएगा जो कि मैक्सिमम है, और जो मिनिमम होगा वो 0 होगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन कोलिजन में सारी एनर्जी खत्म कर देते हैं जो काफ़ी नीचे से निकलते हैं। लेकिन जो एनोड पे पॉजिटिव लगा है वो इलेक्ट्रॉन को खुद खींचेगा, यानी कि अपनी एनर्जी खुद ऐड करेगा। 4 वोल्ट इंटू ई यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 4 + 1.28 यानी कि 5.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम, एंड मिनिमम 4 + 0 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर 2 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 तो बहुत आसान था कि सिंगल एक्सपेरिमेंट जो है सिर्फ एक ही नेचर की, लाइट के एक ही नेचर के बारे में बता पाती है, यानी कि चाहे वो वेव नेचर हो, चाहे वो लाइट वेव नेचर के बारे में बताएगी एक बार में, या फिर पार्टिकल नेचर के बारे में बताएगी। एक एक्सपेरिमेंट दोनों के बारे में नहीं बता सकता। यहाँ पर एपीहेलियन जो सन से सबसे दूर वाला पॉइंट होता है, पेरीहेलियन जो सन के सबसे पास वाला पॉइंट होता है, एंड जो यहाँ से आप देखेंगे L = mvr, देन vr = कांस्टेंट, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल r, यानी कि जो दूर वाला पॉइंट है उसकी वेलोसिटी कम होगी, यानी कि एपीहेलियन की वेलोसिटी कम होगी पेरीहेलियन से। लैम्डा = h/p होता है, इसीलिए पेरीहेलियन का वेवलेंथ कम होगा एपीहेलियन से। 49 ये तो मैं डेरिवेशन कर दिया हूँ, r = n²h² 4πm/ze² होता है, याद कर लीजिए। रदरफोर्ड ने सर्कुलर के बारे में बात किया था, ठीक है, और मैक्सवेल ने कहा था कि वो एक्सीलरेट करेगा तो एनर्जी लूज करेगा, और इसीलिए वो फाइनली जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा एंड वो स्पायरल पाथ वहाँ पे चलने लगता है। और असर्शन यहाँ पे बेसिकली इनकरेक्ट है एंड रीजन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 का 43 की बात कर लेते हैं। सिनुसॉइडल जो एसी वोल्टेज है, सिनुसॉइडल एसी वोल्टेज है, यानी कि वोल्टेज वेरी करता है। देन VRMS क्या होता है, V0/√2 हम जानते हैं, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों? क्योंकि हमें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में पूछा गया है, और ये जो हम V0/√2 जानते हैं ये किसके लिए, फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए VRMS क्या होता है, V0/2 होता है, √2 नहीं होता है। देन 100 वोल्ट आ जाएगा। अच्छा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए, जो मैंने लॉन्ग वीडियो बनाया है, 1 घंटे का वीडियो है, उसको आप देखिए। हर क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन डाउट है, पर्टिकुलर क्वेश्चन जाके देख सकते हैं। एलईडी का जो ग्राफ होता है, एलईडी के ग्राफ की बात करें तो वो पीएन जंक्शन है, फॉरवर्ड बायस में यूज होती है, पीएन जंक्शन के ग्राफ की तरह होता है। तो कोई ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, यानी कि नी वोल्टेज तक कोई करंट फ्लो नहीं करता है, लेकिन जैसे ही नी वोल्टेज क्रॉस करोगे देन करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। बाकी और क्या क्रॉस, और मतलब इससे तो आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बन जाएगा कि क्या आंसर सही है। बाकी उसमें जो वी की ओर लिखा गया है, एनर्जी क्या है, इन सब का एक्सप्लेनेशन चाहिए, देन आप लॉन्ग वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, और गेट A+B होता है, नैंड गेट A.B का बार होता है, एंड एंड गेट का फार्मूला A.B होता है, नॉर गेट का A+B का होल बार होता है। सो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे, सिर्फ वैल्यू रखनी है भाई। ग्राफ में आपको वैल्यू सारी दी गई हैं, यानी कि इनिशियली 1 1, तो सी क्या मिल रहा है हमको, 1 मिल रहा है, तो हमने 1 1 रखा तो 1 मिला, इसमें रखा तो 0 मिल गया, तो यही ऑप्शन कैंसिल हो गया। इसमें रखा था 1 मिला, ठीक है। दूसरे में रखा 0 हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे में हमने 0 1 दिया तो 0 मिला, तो 0 और 1 दिया तो 0 नहीं मिला, हमें 1 मिल गया, तो गलत है। ये तो पहले ही ऑप्शन कैंसिल आउट है, ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट है। एंड इसमें 0 एंड 1 रखा तो 0 मिल गया, ये ऑप्शन सही है। मतलब कि 2 ही ऑप्शन हमें चेक करने पड़े, 2 ही ऑप्शन चेक करने पड़े। ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ गया। एलन मेजर टेस्ट 2 का हमने पूरा फिजिक्स का सोल्यूशन कर लिया, मतलब कि क्या क्या फार्मूले हैं फास्टली हमने देख लिया है। और डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो 1 घंटे का वीडियो है, बहुत डिटेल में सोल्यूशन दिया हूँ। और फार्मूला है नहीं, उसका पॉइंट, उसका छोटा सा टॉपिक है, उसको भी डिस्कस किया हूँ। एंड ऐसे ही एलन नीट मेजर टेस्ट सीरीज के सभी पेपर का मैं सोल्यूशन करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। एंड अगर कोई डाउट है फिजिक्स में आपके 100 नंबर से कम आ रहे हैं, देन जाके उस वीडियो को देखिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तब भी मैं एक्सप्लेन किया हूँ, ऐसे समझ में आ जाएगा सब कुछ आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। हाँ, इसमें बता दूं कि केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का वीडियो जल्दी ही आ जाएगा, 1-2 दिन में। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया है, इसी वजह से वीडियो उसका नहीं आ पा रहा है, बाकी जल्दी ही आ जाएगा उसका भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत पढ़ाई करनी है यार, अभी 15 फरवरी को टेस्ट है, फुल सिलेबस। आपके कितने तैयार हो गए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपका कितना सिलेबस तैयार हो गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।